हेलो टू एवरीवन, कैसे आप सभी। देखिएगा, इससे जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था वहाँ पे मैंने आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था, मान लीजिए जैसे आपने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट करना था। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, उसको आपने डिनोट किया था टी से, और उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी। ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से, इससे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें मैंने आपको समझाया था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार हमारा यूट्यूब चैनल पे विजिट करके वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड वाज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी, ये फॉर्मूला वहाँ से हमारा बना था। अब ये फॉर्मूला कैसे बना था वो मैंने आपको पूरा प्रीवियस वीडियो में समझाया आपको। अगर आप इस फॉर्मूला को चेक करना चाहें कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं है, यानी कि आपने ड्राइव तो कर लिया था इससे पिछले वाले टॉपिक में, डाउट हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब आपने इस फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है, यानी कि टू चेक द करेक्टनेस। to check the correctness of any formula। कोई भी फॉर्मूला है उसको आपने चेक करना है ये सही है या नहीं है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, ये हमारे पास फॉर्मूला आया है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे दो साइड है, ये हमारे पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास इस फार्मूले की राइट हैंड साइड है। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपका राइट हैंड साइड की तरफ आए तो हम बोल देंगे कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले हम राइट हैंड साइड की तरफ भी लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी लिखेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ भी लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला आप सभी जानते हैं, m0 l0 और t1 होगा। इसी तरीके से देखिएगा 2 पाई हमारा एक कांस्टेंट है और ऐसा कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनल लेस है। ध्यान रखिएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट दो तरीके के होंगे, कुछ कांस्टेंट ऐसे होंगे जिनके डायमेंशनल फार्मूले होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, उनके डायमेंशनल फार्मूले बनते हैं। लेकिन ये जो 2 पाई है ये हमारा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। उसके बाद अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा ये एल है, एल अगर आप देखें तो एल लेंथ है और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे एल। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हमने टाइम का लिखा तो m0 l0 t1 लिखा, लेकिन यहाँ पे आपने m0 l1 तो लिखा, t0 नहीं लिखा। कोई ज़रूरी भी नहीं है स्टूडेंट्स लिखना, आप सिंपली इसको लिख सकते थे t⁻1। टाइम का फार्मूला t⁻1 भी सही है और ये भी सही है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मान लीजिए हमें कंपेयर करने की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे कर सकें एम और एल को, लेकिन अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अकेला t⁻1 भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है।
अब देखिएगा ये यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला तो एल ही होगा। ये यहाँ पे हमारा जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, उससे पहले मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब अर्थ किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जिस एक्सेलरेशन से वो आएगी उसको ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आएगी, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये अर्थ की तरफ आएगी, तो जैसे जैसे ये मान लीजिए अर्थ है तो एक पॉइंट पे ये है, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। तो जब ये यहाँ होगी तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जब ये बॉडी यहाँ पे थी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं जी मानूँ और यहाँ पे जी डैश मानूँ तो जी डैश की वैल्यू जी से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस की तरफ आएगी तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये एक तरीके का एक्सेलरेशन ही तो है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी आप सभी जानते हैं, वो होता है हमारे पास L1 t की पावर -1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में, और पर यूनिट टाइम करेंगे तो ऊपर जाके इनवर्स, और ये t की पावर 1 तो होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L की पावर 1, और ये जो t जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे पावर हो जाएंगी -2। तो L1 t - 2 हमारे पास आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा। अब हम देखिएगा जी का फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे इस फार्मूले को पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि रियल मकसद तो हमारा ये था कि फॉर्मूले को करेक्टनेस को चेक करें। उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड थी, या राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखा, इसी तरीके से राइट हैंड साइड की तरफ लिखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। अब आप ये बोलेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल्स हैं स्टूडेंट, रूल्स हैं फिजिक्स के, उसके अनुसार हम इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारे पास ये L है, L का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हमने L, लेंथ थी तो L ही आएगा, और G का लिखा हमने यहाँ पे L1 t - 2। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t की पावर 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे अंडर रूट के अंदर L है। अब आप एक बात बताइए, जब ये L की पावर हमारे पास 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये L है, इसकी पावर तो हर एक की 1 है ही। L की पावर यहाँ पे पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है। जब ये नीचे वाला L ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अच्छे से देख सकते हैं कि L की पावर 1 थी, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो t की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव। अब देखिए ये L की पावर 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये L से ये L1 तो कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, t का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब आप जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ, यानी कि t स्क्वायर भी कैंसिल आउट हुआ और अंडर रूट भी। तो क्या बचा, अकेला t बचा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू t। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इट मीन्स हमारा जो ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर आपने चेक करना है तो वहाँ भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको इस फार्मूले को ड्राइव करना सिखाया था, कैसे ड्राइव करेंगे। अब ये फार्मूला ड्राइव हुआ, ये सही है या नहीं है, उसके लिए हमने तरीका देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखो। टाइम का लिखा, लेंथ का लिखा, ग्रेविटी का लिखा, सोल्व किया, दोनों तरफ बराबर आए, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पेन कॉपी अपने साथ रखें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। अगर एक बार समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा से देखें। कोई डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स।